हेलो दोस्तों, सेक्शन से में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी एग्जाम 2023 31 जनवरी सेकंड शिफ्ट का जैसा कि हो चुका है। आज हम इस सेशन में 31 जनवरी सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। और एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और एक बताओ दोस्तों, हमारे द्वारा जो इतना भी सेशन लिया जाता है उन सभी का PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप इसका PDF कहाँ से प्राप्त करेंगे, सेशन के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास यानी कि CR दास एवं मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू करेक्ट आंसर होता। यदि कब किया गया यह पूछा जाए तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल थी। तो द्रौपदी मुर्मू जो थी राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड राज्य के राज्यपाल थी। तो आपका झारखंड करेक्ट आंसर होता। द्रौपदी मुर्मू जो है आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली जो है राष्ट्रपति बनी है, यानी कि इनका जो जन्म हुआ आज़ादी के बाद हुआ है। 2015 से 2021 तक झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, स्टंपिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। तो स्टंपिंग शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। तो क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर होता है। ये सभी जो है क्रिकेट से संबंधित बोले जाने वाले सभी शब्द हैं, तो इन्हें एक बार वीडियो पर सुन के जरूर रीड कर लीजिएगा। शायद ये नेक्स्ट एग्जाम में इन सभी क्वेश्चन पूछा जा सके, जैसे कि थ्रो, बैट्समैन, चाइनामैन, ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी को जरूर देख लीजिएगा वीडियो पर सुन के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, महाराष्ट्र का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा नहीं है। तो 3 जो है महाराष्ट्र के लोक नृत्य दे दिए गए थे और जो चौथा जो ऑप्शन होता है वो आपका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य को देख लेते हैं। तो धनगरी गाजा लोक नृत्य, कोली नृत्य, लावनी नृत्य, पोपदास नृत्य, तमाशा नृत्य, ये सभी जो प्रमुख हैं महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में कौन सा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान था। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जो था तीसरे स्थान पर था। तो तीसरा आपका करेक्ट आंसर होता। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, दूसरा पे महाराष्ट्र और तीसरे पर बिहार था। और सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य रहा वो सिक्किम था। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारतीय संविधान का भाग 4 के ए जो है किससे संबंधित है। तो 4 का ए जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्य आपका करेक्ट आंसर होता। भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। यदि अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो 51 का एक ए जो होगा अनुच्छेद आपका करेक्ट आंसर होगा, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो डोनी पोलो जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होता। जैसा कि दोस्तों ये इससे संबंधित जो है एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ। जो भी हमारा डेली सेशन देखते होंगे इसे जरूर करेक्ट करके जरूर आए होंगे, क्योंकि भारत के प्रमुख जितने भी हवाई अड्डे थे उनसे संबंधित स्टेट को बारे में बता दिया था। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो ईटानगर में उद्घाटन किया था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में कितने राज्यों को एक साथ जीता था। तो समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में 9 राज्यों को हराकर अपने राज्य में मिलाया था, जबकि दक्षिण भारत में अपने अभियानों के दौरान 12 राज्यों को अपने राज्य में मिलाया था। तो 12 आपका करेक्ट आंसर होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 25 सितंबर साल 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 25 सितंबर 2014 आपका करेक्ट आंसर होता। यदि पूछा जाए कि इसकी शुरुआत किसने की, इसके द्वारा की गई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जब सोडियम सल्फेट के विलयन बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो उत्पाद क्या बनता है? तो जब बेरियम क्लोराइड का सोडियम सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया करा जाता है तो बेरियम सल्फेट एवं सोडियम NaCl यानी कि नमक बनता है, जो कि नमक जो बनता है वो जल में विलय होता है, मतलब कि दिखता नहीं है, सॉरी विलय होता है। तो आपको ऑप्शन में ये दोनों दे दिया गया था, तो आपका ये दोनों करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने जो है यौगिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो है 1965 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। तो कोशिका आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, शरद पूर्णिमा में किस देवी की पूजा होती है? तो शरद पूर्णिमा पर विशेष रूप से चंद्रमा और लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो जो आपके ऑप्शन में माँ लक्ष्मी दिया गया था, तो माँ लक्ष्मी आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मैग्मा और लावा जो है ठंडा होने पर कौन सी चट्टान बनाती है? तो मैग्मा एवं लावा जो ठंडा जब होती है, मैग्मा या लावा जो है जब ठंडा होती है या जम जाती है तो जमने के स्वरूप जो है अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो अग्नेय चट्टान आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत अपने डिसीजन पर विचार कर सकता है? तो अनुच्छेद 137 के तहत जो है, अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों पर पूर्ण विचार करने तथा सुधारने की शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 137 आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, यह रीजनिंग से क्वेश्चन बना था कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो क्रोएशिया की राजधानी, सॉरी यूक्रेशिया की जो राजधानी है क्या है? तो यूक्रेशिया की जो राजधानी है कीव है। तो कीव आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द पूछा गया था, तो इसका जो करेक्ट जो होता नास्तिक होता। नास्तिक उसे कहते हैं जो कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, उसे कहते हैं नास्तिक। जो कि ईश्वर में विश्वास करते हैं उसे आस्तिक बोलते हैं। तो ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पाप का विलोम शब्द पूछा था। तो पाप का जो विलोम शब्द होता है पुण्य होता है, तो पुण्य आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ पूछा था। तो पट्टी पढ़ाना मुहावरे का जो अर्थ होता है गलत कहकर बहकाना, गलत कहकर बहकाना, ये आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, उल्लास का विलोम शब्द पूछा था। तो उल्लास का जो विलोम शब्द होता है वह विषाद होता है। तो विषाद आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ पूछा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता कपटी मित्र आपका करेक्ट आंसर होता। यानी कि जैसा कि साथ में रहने वाले ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से मित्र या वफादार बना रहता है परंतु अंदर ही अंदर जड़ काटने में लगा रहता हो। तो आपका जो करेक्ट होता कपटी मित्र आपका करेक्ट होता। इस रूम में जो भी आपके ऑप्शन में दिया होगा आप देख लीजिएगा किस शब्द पर कौन सा शब्द बना के आपको दिया गया था। तो चलिए आज हमें बस इतना ही मिले दोस्तों क्वेश्चन। यदि कंटेंट पसंद आया हो दोस्तों तो हमारे चैनल को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। यदि 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन है तो, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका PDF जो है दोस्तों आप हमें टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। और यदि कोई भी सुझाव यदि करिए दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों।
और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।